नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डायरेक्ट पावर एग्ज़ाम डोज यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि ये सीरीज़ चल रही है बीएड के जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हैं आगरा यूनिवर्सिटी के 2021 के, उसके लिए तो पेपर कोड है 205 की यूनिट नंबर 5 है ये, जिसका नाम है जो सतत विकास। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, माइल्यू शब्द प्रयुक्त किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? जैव मंडल के लिए, पारिस्थितिकी मंडल के लिए, पर्यावरण मंडल के लिए या स्थल मंडल के लिए? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, पर्यावरण मंडल के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संरक्षित समृद्ध विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस सम्मेलन में प्रयोग की गई? ऑप्शन है क्योटो सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो या मॉन्ट्रियल या कोकोयाल। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसकी जो है संरक्षित समृद्धि विकास की संकल्पना कोकोयाल में की गई थी। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण की प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के रूप में पहचान करता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 48A या अनुच्छेद 51A का जी पैराग्राफ या अनुच्छेद 52। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 51 का ए का जी पैराग्राफ। तो चलते हैं आगे। अगला है, शून्य प्रदूषण वाला देश है, कौन सा देश है भाई? इंग्लैंड है, कनाडा है, स्विट्ज़रलैंड है या स्वीडन है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, स्वीडन है। ठीक है, स्वीडन देश, सॉरी डी नहीं, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन नहीं, ये नहीं। शून्य प्रदूषण वाला कौन सा है? स्विट्ज़रलैंड है। कौन सा देश है? स्विट्ज़रलैंड। सी ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान की वृद्धि रोकने में किस देश में सर्वाधिक कार्य हो रहा है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और जापान। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल को पीने योग्य बनाने में कौन सा देश सर्वाधिक गतिशील है? ऑप्शन है आपके कुवैत है, फिनलैंड है, आयरलैंड है या हंगरी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, कुवैत है, जो समुद्री जल को पीने योग्य बनाने में ज़्यादातर यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है इसका। अगला है क्वेश्चन, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 18 सितंबर, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 22 मार्च या ऑप्शन डी 22 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं, कौन से स्रोत हैं भाई? सौर ऊर्जा, जीव भार आधारित ऊर्जा, ऑप्शन बी है समुद्री लहर की ऊर्जा,
ज्वारीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा। सी ऑप्शन है भूमध्यीय ऊर्जा, नाभिकीय संलयन ऊर्जा या उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी। ये सभी कैसे हैं? उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है। अगला है भूमि का उपयोग होता है किस में होता है? ऑप्शन ए कृषि में, आवास स्थल में, उद्योगों में, उपयुक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी में, क्योंकि भूमि पे कृषि भी होती है, भूमि पे आवास भी बनते हैं, भूमि पे उद्योग भी लगते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला है जल संरक्षण हेतु उपाय हैं। कौन से उपाय हैं? ऑप्शन ए है जल वितरण की उचित व्यवस्था, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग, वनस्पति विनाश पर नियंत्रण, और डी है जल प्रदूषण से बचाव। और इसका एक और है यह उपयुक्त सभी। तो ये सारे ही हैं। तो यह वाला लास्ट वाला यह जो होता है वो ठीक होता है, उपयुक्त सभी। अगला है खनिज संरक्षण के उपाय हैं। ऑप्शन ए भूगर्भिक सर्वेक्षण एवं नए खनिजों की खोज, बी खनिजों का बहुउद्देशीय उपयोग, सी खनिजों का नियोजन उत्खनन, और डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है आपका डी उपयुक्त सभी। अगला है क्वेश्चन भूमि संरक्षण की विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? वृक्षारोपण, पट्टीदार कृषि, वेदिकाकरण एवं फसल चक्रीकरण, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा डी। ये सारी ही हैं भूमि संरक्षण की। ठीक है ना। वृक्षारोपण करने से क्या होगा? एटमॉस्फेयर अच्छा होगा। पट्टीदार कृषि करने से भूमि की उपज बढ़ेगी। वेदिकाकरण व फसल चक्र से क्या होगा? एक के बाद बदल बदल के फसल की जाएंगी तो भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। तो ये ऑप्शन डी सही है इसका। अगला है जमीन ने पहला पर्यावरण हितैषी लेबल दिया था। जर्मनी ने पहला पर्यावरण हितैषी लेबल दिया था। ऑप्शन है 1978 में, 1979 में, 1980 में या कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए 1978 में। अगला है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर विश्व भर के देशों का पहला सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था भाई पहला सम्मेलन? 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में, 5 जून 1972 को बर्लिन में, 5 जून 1972 को दिल्ली में, या 5 जून 1972 को पेरिस में। तो इसका राइट आंसर होगा ए 5 जून 1972 को कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। अगला है भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1974 में, 1972 में, 1975 में या 1980 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा 1974 में। अगला है असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे का वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? मानस या काजीरंगा, गिर जंगल या कान्हा किसली। तो इसका राइट आंसर होगा डी कान्हा किसली। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी अंडमान द्वीप या डी पश्चिमी बंगाल।
तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, तमिलनाडु। अब नेक्स्ट है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? ये फेमस आंदोलन है और यूपी टेट में, सी टेट में, उत्तराखंड टेट में, बहुत सारे टेटों में ये पूछा गया है। कौन सा है? इम्पोर्टेंट भी है ये वाला। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा सी, उत्तराखंड से। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है यानी चिपको आंदोलन? उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन में था क्या? लोगों ने वृक्षों को काटने के लिए, गवर्नमेंट काट रही थी, वृक्षों को काटने के लिए क्या किया था, इससे चिपक गए थे, वृक्षों से जाके लिपट गए थे, इसीलिए इसे चिपको आंदोलन कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है अगला 19वां, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? यूनिपा, यूएनडीपी या यूनेस्को, और एक और है IUCN। तो इसका राइट आंसर होगा डी, IUCN। नेक्स्ट है, बायोडीजल तैयार किया जाता है, इम्पोर्टेंट है ये भी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये कैसा है? मोस्ट IMP क्वेश्चन। बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे? यूटिकुलेरिया, जेट्रोफा, देवदार, यूकेलिप्टिक। तो ये जो बी ऑप्शन है इसका, जेट्रोफा, ये एक पेड़ है जिससे बायोडीजल क्या किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? कौन सा है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी। तो राइट आंसर होगा इसका बी, चंदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो राइट आंसर है इसका, क्या आंसर होगा ऑप्शन में से? WWF, WHO, पेटा या UN। तो इसका राइट आंसर होगा डी, UN। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 22वां, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, 1 दिसंबर को। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये 1 जुलाई को मनाया जाता है और उसी दिन मेरा बर्थडे भी होता है। तो ऑप्शन बी ठीक होगा इसका, 1 जुलाई। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से कौन ऊर्जा का अच्छे संसाधन नहीं है? तो कौन सा है इसमें से सही? सूर्य है, पेट्रोलियम है, जल है या वायु है? तो 25 का बी होगा, पेट्रोलियम है। नेक्स्ट है, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है, वन नहीं है, वन होना चाहिए, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ाना, राज्यों को अपने भूभाग में आ रहे अभयारण्यों पर अधिक स्वायत्तता देना, पारस्परिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के
अधिकारों को मान्यता देना या वनों का वर्गीकरण करना। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों को मान्यता देना। ये है सी, ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विषय को चयनित कीजिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्राकृतिक ऊर्जा है। ठीक है, विषय एक। नेक्स्ट है ये, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? लिथियम बैटरियाँ, सोडियम लैंप, जल ऊर्जा, एलईडी। वैकल्पिक ऊर्जा कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? जल ऊर्जा। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट है, वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है। गार्गी पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, अमृत देवी बिश्नोई पुरस्कार, प्रियदर्शनी पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, अमृत देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है इसके लिए। नेक्स्ट है, भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्यों में अवस्थित है। ऑप्शन ए, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, बी, भारत की माउंटेन रेलवे, सी, सुंदरवन नेशनल पार्क, डी, कालका शिमला रेल मार्ग। तो इसका राइट आंसर होगा बी, भारत की माउंटेन रेलवे। इसका नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भाई? 22 मार्च को, 21 जून को, 22 जुलाई को, 22 मई को। तो ये ऑप्शन सही है, 22 मार्च को। ठीक है। नेक्स्ट है, ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 22 मार्च को, 1 जून को, 22 अप्रैल को। तो राइट आंसर होगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, 1 मई को, 16 मई को या 30 मई को। तो राइट आंसर होगा 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 22 जून को, 22 मार्च को या 16 सितंबर को। तो राइट आंसर होगा ए, 22 अप्रैल को। गलत युग्म का चयन कीजिए। कौन से युग्म है भाई ये? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है, या नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मिजोरम में है, या सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है, ये देहांग दिवाल बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मिजोरम। ये गलत है। ठीक है। अरे इसका क्वेश्चन इस पर है क्या? चलिए, क्वेश्चन ये है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किस द्वारा दिया गया है? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो इसका राइट आंसर होगा डी, किधर गया? जंगल अधिकार अधिनियम 2007। ठीक है, ये 20,071 ना पड़ा जाए, 2007 है।
कितना है 2007, ये मिस्टेक से रह गया है, ये जंगल अधिनियम था। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक होगा इसका। अगला है एम.एस. स्वामीनाथन एक थे, कौन थे? पत्रकार थे, वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? कौन थे भाई एम.एस. स्वामीनाथन? तो ये कौन थे? ये थे वैज्ञानिक। कौन थे? कृषि वैज्ञानिक थे। अगला है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, देहरादून। तो इसका राइट आंसर है डी, देहरादून में है ये। गिर सेर परियोजना अव्यवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, गुजरात में है। अगला है वर्ल्ड वाइड फंड, नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन है इसका। इसमें वर्ल्ड WWF से आशय है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वॉच फंड। तो इसका राइट आंसर है सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में। तो इसका राइट आंसर है कौन सा है? सी, राजस्थान में है ये। नेक्स्ट है एग मार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से या संसाधन से या उत्पादन से। तो एग मार्क क्यों लगाया था? क्योंकि गुणवत्ता से संबंधित है ये ऑप्शन सही होगा 42 का। नेक्स्ट है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में। तो इसका राइट आंसर है सी, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था भाई? तो ऑप्शन है इसके 1972, 1973 में, 1981, 1985 में। तो इसका राइट आंसर है बी, 1973 में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में। अरे बाप रे, नागासाकी में और हिरोशिमा तो बम गिराए थे, वहाँ कैसे हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी। कहाँ गया ये? सी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? कौन करता है? डीजल करता है, पेट्रोल करता है, हाइड्रोजन करता है या कोयला करता है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन सबसे कम करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन। बाकी ये सब ज़्यादा प्रदूषण करते हैं। नेक्स्ट है गिरि वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? हाथी, सांप, गैंडा, शेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर होगा डी, डी होगा, शेर का करता है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982, 1986, 1992, 1996। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, 1996।
92। थैंक यू आप सभी के लिए वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और सभी लोग ज़्यादातर डिमांड कर रहे हैं कि जो री एग्ज़ाम के पेपर जो हुए हैं उनको मैं सॉल्व करके डालूँ, तो आपको एक वीडियो कल मिल जाएगी री एग्ज़ाम वाली। और मॉक टेस्ट आप दे ही रहे हैं। और एक क्वेश्चन गलत हो गया था मॉक टेस्ट में, वो चित्तवृत्तियों वाला जो है, तो वो क्वेश्चन चित्तवृत्तियाँ तो 5 ही प्रकार की होती हैं, लेकिन अंतःचित्त जो है उसमें क्वेश्चन था वो अंतः चित्तवृत्तियाँ कितनी होती हैं, वो 4 होती हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मिस्टेक का मानवीय भूल है, तो इसलिए बताना उचित समझा मैंने इस वीडियो में। आगे मैं प्रैक्टिस आपको करवाता रहूँगा और आपके री एग्ज़ाम के जो पेपर हैं उनको भी मैं डाउनलोड करता रहूँगा। और दूसरा एक और है, आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उतने लोग ना तो सब्सक्राइब करते ना लाइक करते। क्या कोई वीडियो बनाने में कमी है तो आप कमेंट करिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अब एक करीब 20 मिनट से लेके 30 मिनट के बीच पर डे एक सेशन रखने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हों उनको सॉल्व कर देंगे। तो क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आप लोग वैसे कमेंट करके ले रहा हूँ मैं, तो इसलिए उस समय आप लोग कमेंट करें और मैं आपके इस आंसर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।